सर दिसंबर भी निकल गया है, अब जनवरी आने को है और अभी तक हमारी तैयारी 20%, 30%, 40% हुई है, कैसे हम लोग करेंगे? तो बेटा आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि 1 जनवरी से आपको प्रॉमिस कर लेना है अपने आप से कि अब आपको सबसे बड़ा कमबैक करना है। उसके पीछे का एक ही रीजन है, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, उस दिन सबसे ज्यादा रिग्रेट होगा कि जिस दिन तुम्हारे दोस्त का तो स्कोर बहुत अच्छा आएगा, तुम्हारा कम आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने मेहनत नहीं करी, तुमने मौज मस्ती के अंदर ही पूरा टाइम निकाल दिया। तुम सोच रहे हो कि सर अभी तो बहुत टाइम है, इसके अंदर तो हम लोग बहुत सारी चीजें कर लेंगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि आप अगर यहां पे देखोगे ना तो बहुत कम टाइम है। अगर 5 सब्जेक्ट भी तुम्हारे पास है ना, तो 12th के अंदर ये मान के चलो कि तुम अगर टाइम देखोगे तो लगभग 30 से 35 दिन ही है, यानी कि 5 सत्ते 35, 7 दिन तुम्हारे पास एक सब्जेक्ट के लिए। और उस 7 दिन के अंदर तुम्हें उसका प्रैक्टिस भी करनी है, तुम्हें उसका सैंपल पेपर भी लगाना है, तुम्हें उसकी थ्योरी भी रिवाइज करनी है, सब कुछ करना है। और अगर तुम इनको देखोगे तो बहुत कम टाइम है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम अभी भी पढ़ नहीं रहे हो। तुम्हें सिर्फ यही लग रहा है कि सर हम लोग कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, बट लास्ट रिजल्ट आने पे बहुत बड़ा रिग्रेट होता है। तो उस रिग्रेट को अगर आपको बचाना है और चाहते हो कि सर 95% से ज्यादा स्कोर कर लें, अभी भी पॉसिबल है। जी हां, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन अब तुम्हें अपने आप को लग के काम कराना पड़ेगा, अपना 100% देना पड़ेगा। अब तक जो हुआ ठीक है, लेकिन अब 1 जनवरी से आप सभी ये मान के चलो कि अपने आप को पूरी तरह झोंक देना है और अपना आसपास का जो एरिया है उससे बिल्कुल कट हो जाना है। बस एक कमरे में बैठ जाओ और जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आए सब लोग बोलें कि यार ये तो पूरी साल भर ऐसे ही घूम रहा था, लेकिन अब रिजल्ट के अंदर इसने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो आज मैं कुछ बताने वाला हूं, उसको ढंग से आप सभी को देखना है, जिससे आप लोग अच्छा स्कोर कर लो और अपनी ड्रीम के अंदर पहुंच जाओ। आपको सिर्फ थोड़ा सा अपने आप पे अब काम करने की जरूरत है। जो हुआ उसको भूल जाओ, अपने आप को बिल्कुल रीसेट करो और अब अपने आप को लगा दो 100% एग्जाम की तैयारी में। और आपको सिर्फ यह देखना है कि सर मुझे कैसे भी करके अपने जो सारे सब्जेक्ट हैं उनका सिलेबस को 15 से 20 दिन के अंदर मैक्सिमम कंप्लीट कर लेना है। 15 दिन मैं बोल रहा हूं, मैक्सिमम 15 डेज के अंदर आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। एक बार पूरा गो थ्रू हो जाओ और उसके बाद में फिर आप थोड़ा अपने आप को और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाओ। यहां पे 15 दिन के अंदर आप लोगों को प्रैक्टिस भी कर लेनी है। यहां पे प्रैक्टिस के साथ आपको उसकी थ्योरी है उसको भी रिवाइज कर लेना है, यानी कि कोशिश यही करनी है 15 दिन है, यानी कि एक बुक को कैसे भी करके 5 दिन में कंप्लीट करो। अगर मैं 15 दिन में मोटा मोटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बात करूं तो आपके पास वो मेजर 3 बुक्स हैं और उसके अलावा हिंदी, इंग्लिश है, उसको अगर लास्ट टाइम पे भी आप लोग पढ़ते हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। और चाहो तो इस 15 दिन को इस तरीके से डिवाइड कर लो कि सर मैं पूरे 5 सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूं, तो 3 दिन आप लोग इस तरीके से आप करके उस सिलेबस को कंप्लीट कर लो कैसे भी करके। अब इसके बाद में अब रिवीजन करते हुए ऐसा नहीं है कि सर ये मेरे सामने बुक रखी हुई है, इसको मैं इस तरीके से पढ़ रहा हूं, रिवीजन कर रहा हूं, एक एक लाइन पढ़ के, एक एक लाइन पढ़ के, नहीं। अब आपको जो रिवीजन करना है ना, उसका सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है आप सभी का सैंपल पेपर। आप लोगों को सैंपल पेपर लेना है। मान लो कि इस बुक का ये सैंपल पेपर आपने उठा लिया, सैंपल पेपर को सॉल्व करने लगे। अब सैंपल पेपर आप लोग सॉल्व करोगे, कहीं ना कहीं आपने पहले से चीजें पढ़ रखी थी थोड़ी बहुत, तो अगर 20-30% तैयारी है तो, और उसके बाद में अब तुमने सब लोग पढ़ लिया कुछ, उसके बाद में अब क्या है कि तुम्हें सैंपल पेपर लगाने। सैंपल पेपर जब लगाओगे ना तो उससे तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा तुम्हारा टॉपिक है वो वीक है, कौन सा टॉपिक तुम्हारा स्ट्रांग है। जो वीक टॉपिक्स हैं उन पे काम करना है। अब वो काम कैसे होगा? जब तुम उसका एनालिसिस करोगे। अगर एनालिसिस नहीं करा ना बेटा तो टेस्ट देने का कोई लॉजिक नहीं है। ये मान के चलो कि तुम बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। जब उसका एनालिसिस करोगे, अगर आप कोई टॉपिक में बार बार में फंस रहे हो तो उसको लिख लो एक दूसरी कॉपी के अंदर कि यार ये टॉपिक है, इसको मुझे बार बार पढ़ना पड़ रहा है, एग्जाम से पहले भी पढ़ के जाऊंगा क्योंकि मेरे से यहां पे गलतियां हो रही हैं। तो उन गलतियों से आपको बचना है और अपनी एक सेपरेट कॉपी मेंटेन कर लेनी है। जो गलतियां हो रही हैं उनको उसमें लिखो। आपको मॉक टेस्ट देना है, यानी कि जो आपका सैंपल पेपर है वो लगाना है और उसके बाद में आप सभी को उसका एनालिसिस करना है। तब जाके आप मान के चलिए कि आपकी तैयारी जबरदस्त तरीके से हो जाएगी। और ये मानिए जितने ज्यादा मॉक टेस्ट या जितने ज्यादा सैंपल पेपर आप लोग लगा लेते हो ना, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं, क्योंकि उससे आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि जिस दिन एग्जाम में बैठोगे कि कहीं ना कहीं यार देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना कहीं पहले से बने हुए होते हैं, उन्हीं वही घूम के आते रहते हैं। तो इसके साथ आपको क्या करना है, PYQs को भी आपको लगा लेना है। PYQs कितना? लास्ट 10 जो साल है उसका, लास्ट 10 ईयर्स की मैं बात यहां पे कर रहा हूं। लास्ट 10 ईयर्स के PYQs लगा लो। उसके अंदर भी बहुत सारे PYQs तो ऐसे होंगे बेटा जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे। इसके लिए YouTube पे भी हमारी सीरीज चल रही है। अब आपको 15 दिन के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे कैसे भी करो, चाहे YouTube से करो, चाहे कोई पेड बैच से करो या कहीं से भी करो।
इसको कंप्लीट करो और उसके बाद में प्रैक्टिस करनी है, सैंपल पेपर लगाने हैं, एनालिसिस करना है और पीवाईक्यूज आप सभी को लगाने हैं। तब जाके सोचो कि जो तुमने स्कोर लेने की सोची है ना कि यार 95% का, तब जाके स्कोर होगा। जब मेहनत करोगे तुम तब जाके बात बनेगी, अन्यथा बात नहीं बनने वाली है, ये दिमाग में बिठा लो। आपको काम करना पड़ेगा। अब ऐसा टाइम नहीं है कि बिना काम किए आप लोग मेहनत ना करें और आपका स्कोर आ जाए। भाई आपको डांट रहा हूं क्योंकि बड़े भाई की तरह हूं आप सभी के, इसलिए आपको डांट रहा हूं, अदरवाइज मैं बिल्कुल नहीं कहता। क्योंकि यार तकलीफ होती है, रिग्रेट जब लास्ट में होता है ना, बहुत बड़ा तकलीफ होती है। उस टाइम पे सोचते हैं कि सर 5 मिनट और मिल जाए तो हम लोग और पढ़ लेंगे, सर 1 महीना और मिल जाता तो हम लोग और पढ़ लेते। इस तरीके से चीजें होती हैं, लास्ट में यही चीज होती है। तो उस चीज को बचाने के लिए अभी से आपको मेहनत करने की जरूरत है, अभी से आपको अपने आप को लगाने की जरूरत है। तब जो सोचना आप कि आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा, आप एकदम बहुत अच्छे से करोगे, अन्यथा दिक्कतें बहुत ज्यादा चीजें की आप लोगों के आने वाली। तो आपको अभी से यह सोच लेना है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मेहनत करनी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। बस ये दिमाग में आपके अंदर होना चाहिए। जब ये आपके अंदर होगा ना, तब बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी भाई। और इसके लिए अगर चाहते हो तो कोई भी सैंपल पेपर उठा लो, कोई नहीं है। ये नहीं कि सर मैं मोटी मोटी बुक लेके बैठ गया हूं, नहीं भाई, ऐसा टाइम अभी नहीं है। अभी सैंपल पेपर्स के थ्रू आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन करना है, मल्टीपल क्वेश्चंस करोगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएंगे। क्योंकि कई कई टॉपिक्स होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, जो इसमें हम लोग फंसते हैं। ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक के अंदर हम लोग फंसते हैं एक बार सिलेबस पढ़ने के बाद में। और अगर चाहते हो कि नहीं सर आप कुछ बता दीजिए, हम आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपकी टीम के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आपको मैं अभी बता देता हूं कि आपके लिए विजेता 2.0 और विजेता प्रो बैच है, वो लॉन्च किया गया है। जाके इसको एनरोल कर लो और अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो ये टाइम है ना, बहुत क्रूशियल है। अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर लो। अभी आपके लिए 42% का ऑफ भी चल रहा है। Y4852 जो ये कूपन कोड है Y485, इसको लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल रहा है इन बैचेस के ऊपर। जाके एनरोल करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी रहेगी तो आप लोग यहां पे, हम लोग आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हैं आपके साथ, और चीजों को आपके साथ करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कोई डाउट है तो gajendra.kumar@adda24/com पे आप लोग मुझे मेल कर देना, मैं आपके डाउट्स को दूर करूंगा और आपसे जो भी चीज अच्छी होगी आपके लिए वो मैं करूंगा। आपको एनरोल कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, Adda24/7 पे जाना है। जैसे ही Adda24/7 पे जाओगे, इसके बाद में ये पहला लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहां पे ऑल कोर्सेज में जाना है, यहां पे आपको जाना है स्कूल K-12 पे। इसके बाद में आप लोगों को क्लास 12 के ऊपर जाना है, CBSE क्लास 12 के ऊपर जाना है। देन आपके सामने देखो ये रहा विजेता 2.0 प्रो बैच है और ये विजेता आपके पास है। तो देखो दोनों आपके पास है, ये विजेता 2.0 है, नॉर्मल बैच है, ये प्रो है। ठीक है, प्रो पे आप लोग जाओगे, यहां पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करके आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। क्या करना है, बाय नाउ पे जाना है, एंटर करना है, कूपन कोड Y485 लगाना है। इससे क्या होगा, 1242 रुपए में आपको ये मिल रहा है। बुक भी आपके पास डिलीवर हो जाएगी अगले 3 दिन के अंदर। आप लोग इसके अंदर एनरोल कर लेते हो तो बुक भी आपके पास आएगी, जिसमें आप लोगों के पास पीवाईक्यूज भी रहेंगे। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे सैंपल पेपर्स भी रहेंगे, आपके पास सब कुछ रहेगा, जिसको आप लोग लगा के आप लोग अच्छा कर सकते हो। Y485 लगा के एनरोल करो और अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कर दो। चाहते हो कि नहीं सर बुक तो हमारे पास है, हम तो सिर्फ बैच लेना चाहते हैं, तो बैच के लिए भी जा सकते हो। देखो ये रहा सिंपल, ये पहला वाला ले लो, ये बैच फिक्स है। इस पे आप लोग जाओगे, बाय नाउ पे जाना है, एंटर करना है Y485, इसको लगा के जाके एनरोल करो। सिर्फ 828 रुपए में सिर्फ बैच मिल रहा है, इससे कम प्राइस नहीं हो सकती है। जाके पढ़ो और तैयारी में लग जाओ, क्योंकि यही टाइम है अगर आपको अपना कमबैक करना है। कमेंट सेक्शन में अंदर लिख के जाना कि कितना परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर इतना रिजल्ट आ जाएगा, मैं एकदम खुश हो जाऊंगा। जरूर लिख के जाना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।